बिल्कुल ये डगरा का बैगन दिखाई देते हैं या गिरगिट दिखाई देते हैं, जो आप कहिए। और इनके बारे में कहते हैं कि असम में जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि वे इनको बक्सर लोकसभा सीट का बीजेपी टिकट दिलवा देंगे। लेकिन अंत में कुछ पेंच फंस गया तो आनंद मिश्रा को बीजेपी का टिकट मिला नहीं। गिद्ध दृष्टि है, आप देखिएगा बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, मैं आनंद मिश्रा से भी ये भी कहता हूँ कि लोग बिहार बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद जातिवादी राजनीति करते हैं। देखिए, कभी जन सुराज में होने वाले पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ दो और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, कभी जनसुराज के प्रिय अब बीजेपी के प्रिय हो गए? अब देखिए, आनंद मिश्रा ने मुझे बहुत निराश किया है, अगर मैं सच्चे तौर पर कहूँ तो। और मुझे बिल्कुल ये डगरा का बैगन दिखाई देते हैं या गिरगिट दिखाई देते हैं, जो आप कहिए। और देखिए, इनके बारे में दर्शकों को बताता हूँ। ये जो आनंद मिश्रा हैं, ये मूलतः बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। ये आईपीएस अधिकारी थे 2011 बैच के। असम और मेघालय कैडर में थे। इन्होंने मेघालय में भी सेवाएं दी और पिछले साल जब असम में ये लखीमपुर के एसपी हुआ करते थे तब इन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। और इनके बारे में कहते हैं कि असम में जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि वे इनको बक्सर लोकसभा सीट का बीजेपी टिकट दिलवा देंगे। लेकिन अंत में कुछ पेंच फंस गया तो आनंद मिश्रा को बीजेपी का टिकट मिला नहीं। तो पिछले साल मई में इन्होंने बक्सर सीट से चुनाव लड़ा निर्दलीय होके, आज़ाद उम्मीदवार बनके। और अच्छे खासे वोट इन्होंने काट लिए, 50,000 वोट काट लिए। तो खुद तो नहीं जीत सके, लेकिन वहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी थे मिथिलेश तिवारी, उनको इन्होंने हरा दिया। और जो बक्सर की सीट थी वो राजद की झोली में चली गई। सुधाकर सिंह वहाँ से एमपी बन गए। उसके बाद आनंद मिश्रा आ गए आपको जन स्वराज पार्टी में, प्रशांत किशोर की पार्टी में एकदम पीला गमछा लपेट के घूमने लगे। वहाँ इनको इज्जत भी मिली। जो जन स्वराज पार्टी की युवा शाखा है, जो यूथ विंग है, उसकी कमान इनको सौंपी गई। और उसके बाद ये फिर जो कहते हैं एक बाइक वाली यात्रा भी इन्होंने निकाली, जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा करके। और 50-100 बाइकर्स के साथ निकले, बिल्कुल तिरंगा लगा के। इसमें अचानक इन्होंने जन स्वराज पार्टी छोड़ दी और ये गुवाहाटी चले गए, कुछ बहाना बना के कि एक पुराने केस में मुझे गवाही देनी है कोर्ट में। उसी समय मैंने कहा था कि ये बंदा हिमंत बिश्व शर्मा से मिलने जा रहा है, हाथ पैर जोड़ेगा कि भाई भैया बीजेपी में एंट्री दिलवा दो। अब आज ये भाजपा में शामिल हो गए। अब देखिए, कई बातें इनके साथ आती है। मेरा ये कहना है कि यदि भाजपा आपको इतनी पसंद थी तो बीच में जन स्वराज पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पीला गमछा बांध के घूमने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने जन स्वराज पार्टी छोड़ते उसमें इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ तो पार्टी में तानाशाही है। मतलब इन्होंने इशारों में प्रशांत किशोर की आलोचना की। लोकतंत्र है, उसमें सब लोग नरेंद्र मोदी के आगे भरतनाट्यम करते हैं। औकात है आनंद मिश्रा की मोदी की आलोचना करने की? तो अब तानाशाही तो भाजपा में ही है, जनसुराज पार्टी से ज्यादा है। लेकिन सर, आनंद मिश्रा तो लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार, तो क्या आखिर वजह हो सकती है कि अब बीजेपी में आ गए? ये तो विशुद्ध अवसरवाद की राजनीति है। अब इनकी गिद्ध दृष्टि पहले बक्सर लोकसभा सीट पर थी, अब बक्सर विधानसभा सीट पर है। गिद्ध दृष्टि है, आप देखिएगा बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, मैं आनंद मिश्रा से भी ये भी कहता हूँ कि लोग बिहार बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद जातिवादी राजनीति करते हैं, ब्राह्मणवादी राजनीति करते हैं। आप क्यों दौड़ दौड़ के बक्सर की ओर जाते हैं? आप मधेपुरा में क्यों नहीं जाते हैं? मधेपुरा क्या बिहार में नहीं है? मतलब आपका कहना है सर, ब्राह्मणवादी हैं आनंद मिश्रा? 200% है। जनेऊ जिहादी हैं। और कड़े शब्दों में आप सुनिए तो जनेऊ जिहादी हैं, जनेऊ जिहाद करते हैं, है ना। सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है इसीलिए इसमें आ गए और जब तक जिएंगे तब तक भाजपा में ही रहेंगे। बीच में तब जन स्वराज पार्टी में क्यों चले गए थे? उसमें नहीं जी रहे थे क्या? उसमें क्या ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया था इन्होंने? लोग पाखंडी लोग हैं, एकदम दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं। इनसे आज तो मुझे लोगों ने बताया कि मीडिया से बिल्कुल बच बच के भाग रहे थे। यदि इतना जीने मरने की आप कसम खा रहे हैं तो बीच में कुछ महीने के लिए जन स्वराज ही क्यों बन गए?
उसमें भी तो आप जिंदा थे, उसमें क्यों नहीं आप जनस्वराज में क्यों आ गए? ये लोग बेसिकली अवसरवादी नेता हैं, जातिवादी, अवसरवादी, सांप्रदायिक नेता है ना? और देखिएगा अभी ये भी मैं भविष्यवाणी कर दूंगा कि किसी वजह से यदि बक्सर से इनको टिकट नहीं मिला तो इनके भी ज्ञान चक्षु मनीष कश्यप की तरफ खुल जाएंगे, इनका भी भाजपा से मोह भंग हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे सर? जनसुराज से तो पहले ही फिर कोई नया ठिकाना तलाशेंगे, राजद में आएंगे। देखिए ऐसे जो अवसरवादी नेता होते हैं ना, इनके घर में हर रंग का एक गमछा होता है। अच्छा। यदि आनंद मिश्रा के घर की तलाशी ली जाए ना तो हर रंग का गमछा बरामद होगा, है ना? जिस दिन जनसुराजी बनते हैं उस दिन पीले रंग का गमछा निकल जाता है, जिस दिन भाजपा में आएंगे उस दिन भगवा रंग का गमछा निकल जाएगा, है ना? राजद में जाएंगे तो हरे रंग का गमछा निकलेगा, है ना? माले के लिए लाल रंग का गमछा है, बसपा के लिए नीले रंग का गमछा है। ऐसा एकदम इंद्रधनुषी लोग हैं, हर रंग का गमछा लेके बैठते हैं। क्या लगता है सर, अगर टिकट मिला तो जीत पाएंगे आनंद मिश्रा? कभी नहीं। पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं आप? नहीं जीतेंगे, टिकट मिलेगा भी तो नहीं जीतेंगे, उल्टे इनकी फजीहत होगी। एक कहते हैं ना कि मतलब न खुदा मिला न बिसाले सनम, वही होगा। आप लोगों की नज़र में गिर भी गए, आप बड़ा सिंघम बनते थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते थे, सुपर कॉप बनते थे, आप तो डगरा का बैगन निकल गए, है ना? आपने ये भी दिखा दिया कि आप में ब्राह्मणवाद कितना कुट के भरा हुआ है, घूम फिर के आप बक्सर ही पहुंच जाते हैं, और इसके बावजूद आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो आप धोबी का कुत्ता बन जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जी। भूमिहार एकता मंच वाले आशुतोष कुमार और नागमणि कुशवाहा ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की। नागमणि तो दुनिया में पैदा ही हुए हैं पार्टी बदलने के लिए, वो तो खुद भी भूल गए होंगे कि कितने जनों से पार्टी कितनी बार बदल चुके हैं, है ना? उन्होंने तो दुनिया में पैदाइश ही हुई है पार्टी बदलने के लिए। और पहले मैं बता दूं दर्शकों को, नागमणि के पिता जगदेव प्रसाद थे, वो बिहार के कुछ समय तक उप मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। और नागमणि पहले अपने नाम में कुशवाहा नहीं लगाते थे, है ना? ये मतलब पिछले हमको लगता है 2-3 सालों से इन्होंने नागमणि कुशवाहा लगाना शुरू किया है। जब इनको लगा कि मैं भूल रहे हैं लोग कि मैं भी कोई नेता हूँ, तब से इनके नाम में कुशवाहा। ये लोग सब देखिए अवसरवादी लोग हैं। और जो आप कह रहे हैं किसकी बात है, उसे देखिए सारिका पासवान के खिलाफ कितनी भद्दी टिप्पणी की थी, आपको याद होगा? जब सारिका पासवान ने परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा था तो कितनी अश्लील और कितनी भद्दी टिप्पणी की थी। लेकिन भाजपा का यही चरित्र रहा है, ऐसे ही गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे लोग भाजपा में जाते हैं। आशुतोष कुमार गुंडा तो क्या भारत रत्न? जो उनकी भाषा आप देखिए, जिस तरह से उन्होंने सारिका पासवान को कहा था कि मतलब ये कपड़े उतार दूंगा और क्या क्या कहा था, ये क्या किसी शरीफ आदमी की भाषा है? आप बताइए। जी सर, उनके मतलब भाषा तो बिल्कुल अमर्यादित थी। तो सर क्या कहेंगे? आशुतोष कुमार तो कह रहे हैं कि हम भी राष्ट्रवादी पार्टी में। सब तो राष्ट्रवादी ही हैं, सब राष्ट्रवादी हैं। ये सब देखिए, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। भाजपा पूरे देश को बेच रही है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गौतम अडानी के चपरासी बन के पूरे देश को बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हड़काता है, 50% टैरिफ लगा देता है, मोदी का मुंह नहीं खुलता है। ये लोग किस बात के राष्ट्रवादी हैं? ये लोग खाली वोट चोरी करके, वोट डकैती करके पिछले दरवाजे से मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं और राष्ट्रवाद का ढोल बजाते हैं। लगता है सर भूमिहार वाला, जो भूमिहार जाति का वोट होता है, ट्रांसफर होगा बीजेपी में? आशुतोष कुमार अपने आप को भूमिहार जाति के बड़े नेता। अरे अपने आप को कहने से क्या होता है ना? अपने आप को घोषित करिए तो शंभू वाली बात हुई ना। ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए बाकी पार्टियों में भूमिहार नेता। और एक बात और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का उदय हो रहा है बिहार की राजनीति में, उसमें सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से टूटकर जनसुराज पार्टी की ओर जाने वाला है। जी चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे और आनंद मिश्रा के बारे में इन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि टिकट मिलेगा अगर तो भी नहीं जीत पाएंगे। और बाद बाकी आप चर्चा सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।